हालेलुया। आज एक वचन से हम देखेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह 28 का 26, 28 का 26 पढ़िए मेरे साथ। लिखा है, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। हालेलुया। मेरे खुदावंत के लोगों, हमें जब प्रभु को हम नहीं जानते थे तो क्या ठीक क्या गलत हमको पता नहीं था। काम करने का तरीका, हमें को जीने का तरीका मालूम नहीं था। लेकिन खुदा का पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आया, जब खुदा का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया तो हम ठीक ठीक काम करना क्या किए, सीख लिए। आज हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं ठीक ठीक काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में है। और जिसके जीवन में होली स्पिरिट है उसके अंदर क्या है, ज्ञान की आत्मा है। तो परमेश्वर आपको हमको सिखाएगा। कोई सिखाए, वो हमको योना में लिखा है एक जगह में कि कोई प्रयोजन नहीं कि तुमको कोई सिखाए, पत्री में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा को ठीक ठीक काम करना हमको सिखलाता है। एक वचन को और देखेंगे, होशे नबी का 4 अध्याय का 6 वचन देखेंगे। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट होगी। मेरे खुदावंत के लोगों, आज प्रभु में आने के बावजूद भी यदि वचन का सही ज्ञान उसके पास नहीं है तो क्या हो जाता है, लोग नष्ट हो जाते हैं, लोग फिर जाते हैं, प्रभु के मार्ग को छोड़ देते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं प्रभु में आने के बावजूद भी। इसके लिए परमेश्वर यानी जाति के लिए नहीं बोलता है, वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए बोलता है जो उद्धार पा चुका है, जो पवित्र परमेश्वर के पास आ गया, वो मेरी प्रजा बोलता है। जो खुदा को अपना के भी ज्ञान नहीं पाया, ज्ञान के न होने से भी आज मसीही लोग क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए मेरे खुदावंत के लोगों, डेली ये बाइबल एक ज्ञान का भंडार है। पवित्र आत्मा के द्वारा रोज पढ़िए, रोज ठीक ठीक काम करना, ठीक चलना, उठना, बैठना, सब ये वचन आपको क्या करेगा, सिखाएगा। एक वचन को और देखेंगे, होशे नबी 6 का 6 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। देखिए खुदा क्या बोलता है, होम बलि मेल बलि से मैं उतना प्रेम प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं चाहता हूँ स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। जो खुदा का ज्ञान रखता है मेरे प्रभु के लोगों, वो स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं है। लेकिन जिसके पास खुदा का वचन का ज्ञान नहीं है, वो थोड़ा सा विपत्ति आने पे, थोड़ा सा तकलीफ आने पे वो डगमगा जाता है, स्थिर नहीं रहता है। लेकिन आपके अंदर, हमारे अंदर पौलुस की तरह, अय्यूब की तरह, दाऊद की तरह परमेश्वर का यदि ज्ञान है तो दुख में, विपत्ति में स्थिर रहेंगे, अंत तक आप प्रभु में बने रहेंगे। खुदा यही चाहता है कि आज हम प्रभु का ज्ञान रखें। प्रभु का यदि ज्ञान है तो आपके जीवन में यदि कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परिस्थिति भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, डट के उसके सामना करेंगे और बोलेंगे, आप मुंह से क्या निकलेगा, कुछ मिले ना मिले, कुछ प्रॉब्लम रहे चाहे ना रहे, लेकिन मैं खुदा में ही बनी रहूंगी, खुदा में ही बना रहूंगा, क्योंकि आपको ये ज्ञान मिल चुका है कि यहाँ का जीवन थोड़े दिन का है, उसके बाद हमको कहाँ पर जाना है, जहाँ पर मेरा स्थायी घर है। आपको जब ये ज्ञान मिल जाएगा तो आप कभी भी ना भटकेंगे, कभी भी इधर उधर हिलेंगे डोलेंगे नहीं, आप स्थिर प्रेम को क्या करेंगे, चाहेंगे। मेरे साथ एक वचन को और देखिए, यशायाह निकालिए, यशायाह का 11 का 9, 11 का 9 लिखा है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान ही से भर जाएगी, जैसा जल समुद्र से बढ़ता है। हालेलुया। बोलते मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा। क्यों? पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से। आज मेरे खुदावंत के लोग, मसीह का सही ज्ञान आपके अंदर, हमारे अंदर है ना, तो हम किसी का हानि नहीं करते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं। मसीह लोग क्यों इतना अच्छा रहता है, मार खा के भी किसी को नहीं मारता है, गाली सुन के भी किसी को धमकी नहीं देता है, क्यों किसी का नुकसान नहीं करता है। मसीह लोग के अंदर ये क्वालिटी कहाँ से आया है, ये वचन का ज्ञान उसके अंदर है, ये वचन का नॉलेज उसके अंदर है, परमेश्वर ने उसके अंदर ये ज्ञान को डाल दिया कि वो किसी का हानि नहीं करता है। आपका यदि कोई नुकसान भी करता है तो हम विश्वास करते हैं आपके अंदर यदि वचन है तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं भी उसका हानि करूँ, कभी भी नहीं। आपका चाहे कितना भी कोई नुकसान करे, लेकिन फिर भी आपके मुंह से उसके लिए क्या होगा, श्राप नहीं निकलेगा। आप उसके लिए बुरा कभी नहीं सोचेंगे। चाहे आपके लिए कोई, देखिए यूसुफ के लिए उसका भाई क्या क्या, कितना बुराई किया, लेकिन यूसुफ उसके लिए आशीष का कारण बना, इसके लिए आशीष का ही कारण बना। आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में यदि परमेश्वर का पवित्र वचन का ज्ञान है तो बोलता है कोई किसी को दुख नहीं, तो हम किसी को दुख नहीं देंगे। मसीह लोग किसी को दुख नहीं देते हैं। आप चाहेंगे मेरे कारण
किसी को आशीष मिले, किसी को शांति मिले। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये ज्ञान आ चुका है। जब ये ज्ञान, देखिए लोगों के जीवन में यह ज्ञान नहीं है, वो भक्ति तो बहुत करता है, हर चीज़ बहुत करता है, लेकिन थोड़ा सा बात के लिए वो देखिए लोगों को मार पीट गाली गलौज कितना कड़वाहट रखता है। लेकिन मसीह लोगों को सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी किसी को कितना लोग लूट लेता है, कितना उसको सताता है, कितना उसको टॉर्चर करता है, फिर भी उसके अंदर ये ज्ञान होने के कारण वो दुख नहीं देता। एक वचन लास्ट करके क्लोज करेंगे, नीति वचन 19:2 लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। हालेलुया। मेरे खुदाबंद के लोगों, प्रभु क्या कहता है? मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। तो आज हम मसीह लोगों को चाहिए कि ज्ञान से भर जाए। संसारी ज्ञान नहीं, संसारी ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, सबके पास है, लेकिन ये ज्ञान से आज हमको भरने की जरूरत है। वचन का ज्ञान से आप भर जाइए, ताकि शैतान आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में परीक्षा के लिए आए तो खुदा की तरह आप वो ज्ञान से, वो पवित्र आत्मा की वचन के द्वारा उसको क्या कर सके, हरा सके, आप जयवंत हो सके। शैतान आपको क्या करता है? जब परीक्षा लेके आती है तो आपको, शैतान बहुत ज्ञान है, उसको मालूम है, शैतान बहुत ज्ञान से भरा है, उसको वचन का भी बहुत ज्ञान है, उसको बहुत नॉलेज है, उससे भी ज्यादा ज्ञान आपको चाहिए, ताकि शैतान को आप क्या कर सके, हरा सके, उसके सामने आप स्थिर रह सके। और याकूब में क्या लिखा है? एक अध्याय का 5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी का बुद्धि का घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए देता है। आज यदि आपको लग रहा है हमको ये बुद्धि की कमी है, यहाँ पर ये बात हम नहीं समझ पा रहे, तो मेरे खुदावंद के लोगों बिना हिचकिचाहट के खुदा से मांगे, खुदा उदारता से आपको देगा। ये वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की।